नमोऽरिहन्नाय नमो सिद्धाय नमो आर्याण नमो वज्राय नमो लोये सवसावणम् ऐसो पंच नमुक्कार सवपावमणासरो मंगलानां च सर्वेषे परमं हवै मंगलम् ॐ नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणीयते ह्रीं धरणेन्द्रवैरोट्या पद्मादेवी युताय दे। आज जेठ सुद एकम का महामंगलमयी दिन है। नए मास की शुरुआत हो जाएगी। इस महामंगलमयी मास में सबको शांति हो। जैसा ही दिन बीत गया है ऐसे दिन समाप्त हो जाए और एक नया सुंदर मास आए जिनमें किसी को सबको रोग से मुक्ति मिले और सब लोग आनंद से अपने परमात्मा की अपने गुरु की भक्ति कर सके। ये जेठ मास में आज एकम का दिन है। बरोबर तीज के दिन हमारे पूज्य गुरुदेव विक्रम सुरेश्वर जी महाराज इनका मंगलमय दीक्षा का दिन आएगा और जेठ सुद पंचमी के दिन बरोबर गुरु महाराज का जन्मदिन आता है और जेठ सुद छठ का दिन आप लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात लेके आएगा। जेठ सुद छठ के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का महामंगलमयी योग है। इस योग में जितनी भी आप आराधना कर सको बहुत अच्छे से आराधना करना, लेकिन वो योग बहुत जल्दी से शुरू हो जाएगा। सूर्योदय के साथ में ही आराधना का मंगलमयी प्रारंभ कर लेना और पहले जैसे अपने कमला विद्या में महालक्ष्मी का समूह मंत्र जाप कराते थे वो जाप ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः कम से कम 1250 दफे अवश्य आप सबको गिनना है। इनके बाद में जेठ सुद आठम का दिन आएगा। ये जेठ सुद आठम का दिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन में आचार्य भगवान आत्माराम जी सुरेश्वर जी महाराज जो हमारे सबके नायक के नायक महानायक है, ऐसे गुरु भगवंत के निर्वाण को 124 साल पूर्ण होकर 125वां साल लगेगा। पूरा संसार पूरा भारत इस महान दिन को मनाएगा। आपको जैसी सुविधा मिले इस प्रकार से आत्माराम जी महाराज के गुणगान करना। यही आत्माराम जी महाराज है कि जिनकी प्रतिमा हम सभी जैन संघ ने मिलाकर परमात्मा के शत्रुंजय के दरबार में रखी हुई है। तो ऐसी महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने का दिन है। इनके बाद में दिन आएगा जेठ सुद 12 का दिन। जेठ सुद 12 सुपार्श्वनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक है। इस जन्म कल्याणक को बड़े ठाठ से मनाना है। जहाँ भी सुपार्श्वनाथ परमात्मा का मंदिर है वहाँ विशेष प्रकार से आराधना कर सकते हैं। कोरोना के हिसाब से आराधना का जितना योग मिले इतना लेना, नहीं तो अपने घर में भी रह के इस दिन की बहुत सुंदर आराधना करना। इस प्रकार ये जेठ महीने में बहुत से अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे। करीब करीब सभी साधु लोगों को अभी अपने चातुर्मास का दिन नज़दीक आ रहा है, इसलिए वो अपने स्थान में प्रस्थान करेंगे। जिनको जहाँ भी प्रस्थान करना हो परमात्मा की कृपा से अच्छी तरह से पहुँच जाए, कोई भी प्रकार की रोग की तकलीफ इनको नहीं हो। इस प्रकार से मंगलमयी प्रार्थना करना है और हमें बरोबर समझना है कि आज का दिन इस प्रकार से तो मंगलिक है, लेकिन समझ लेना कि शास्त्रों में
मंगल किसको कहा है? तो शास्त्रों ने बताया है कि धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संजमो तव। हम जितनी अहिंसा का पालन करते हैं वो हमारे लिए मंगल है, दूसरे के लिए मंगल है। हम जितना संयम की आराधना करते हैं वो हमारे लिए मंगल है और औरों के लिए मंगल है। हम जितनी तप की आराधना करते हैं वो हमारे लिए मंगल है, दूसरों के लिए मंगल है। हम जैन धर्म ने जो अहिंसा संयम और तप बताया है, इनके पर आज के ज़मानों को अवश्य आना ही पड़ेगा। जब से हमने इंटरनेशनल अहिंसा ऑर्गेनाइजेशन का उद्घोषणा किए, तब से सब लोग बोल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि इंटरनेशनल अहिंसा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ी सक्सेस को पाएगा, क्योंकि अभी सभी लोगों को दिल में आ गया है कि अहिंसा के पर जय बिना अपना कोई चारा नहीं है। ये पृथ्वी पर जितने जितने जीव है, ये सारे जीवों की ये पृथ्वी है और इन सब के साथ में प्रेम से ही रहना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये बात समझ में आती है, ऐसे ऐसे अहिंसा की महिमा बढ़ती है। और सच्ची तरह से देखें तो मनुष्य का आयुष्य बहुत लंबा नहीं है, कोई 4 दिन की चांदनी जैसा है। ऐसे आयुष्य में से किसी को क्यों बुरा कहना, किसी का बुरा क्यों करना, किसी की बुराई में क्यों राजी होना। हमारे से बने तो इतना ही करो कि हम किसी का भला करेंगे। भला करने की ताकत हमारी नहीं होगी, कुछ हम उनको पैसा भी नहीं दे सकेंगे, कुछ हम इसको मदद भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारे मन से भी प्रार्थना करेंगे कि भाई इनका भला हो। प्रार्थना में भी बहुत बड़ा बल है। और ये कल का मंगलमयी दिन जेठ तुझ का है, पूरे श्रवण संघ के लिए प्रार्थना करना। हम हमारे बड़ी शांति में बोलते श्रवण संघस्य शांति भवतु। तो आज जेठ तुझ एकम के दिन सब आप प्रार्थना कर देना कि जहाँ जहाँ भी हमारे साधु साधु विचरते हैं विहरते, इन सब लोगों का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जैन संघ का भी मंगल हो। इतना ही नहीं, हम तो जनपदों का, राज्यों का और पूरे ब्रह्म लोकों का मंगल हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि अहिंसा आएगी, इतना ही मंगल बढ़ेगा। और जितना ही मंगल करना होगा, अहिंसा का पालन इतना जोर से करना ही होगा। पहले तो लोग कहते थे कि भाई तुम एनिमल फ्रेंडली होके जियो, लेकिन अभी सब लोगों को ध्यान में आ गया है कि भगवान महावीर तो लाइफ फ्रेंडली थे। जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ वहाँ इनकी मैत्री भावना थी। तो हमारे को तो लाइफ फ्रेंडली बन के पूरी अहिंसा का फैलावा करना है। यह अहिंसा की बात मंगल है और हमें इस मंगल में आगे बढ़ना है। इनके साथ में आएगा संयम। जो जितना अपनी इंद्रियों के पर संयम रहेगा वही इतना सुखी होगा। ज़्यादा लालच करने वाले, ज़्यादा रस लेने वाले, ज़्यादा यत्न करने वाले सभी के सभी लोग फंसते ही है, फंसते ही है, फंसते ही है। कितने लोग कहते हैं कि आदमी की आदत खुद रोगी बनने की हो गई है। हमने पूछा आदमी की आदत रोगी बनने की थोड़ी होती है, तो बोलते वही है। जब इनको मालूम हो जाता है कि गलत खाना नहीं खाना चाहिए, खाता है, तो इनका मतलब ये है कि वो स्वेच्छा से रोगी हो रहा है। अरे हमने कहा ऐसे लोग स्वेच्छा से रोगी होते तो क्या महाराज ऐसा मत समझो, आप लोग स्वेच्छा से मरते भी है। अरे मैंने कहा कैसे मरते? तो बोले हर सिगरेट के पर लिखा है कि सिगरेट पीना डेंजरस है, लेकिन वो सिगरेट पीने वाले सिगरेट को भी पी जाते हैं और इनमें लिखा है जो डेंजरस है इनको भी पी जाते हैं और डरते नहीं है। आखिर में ये होते हैं कि एक दिन जब इनकी मौत नज़दीक आती है तब रोने लगता है और कहता है यार पहले से सब कमाना होता और व्यसन नहीं किए होते तो बहुत अच्छे होता है। अभी हमारे को मरना पड़ा है, इतनी अच्छी ज़िंदगी को छोड़ के चले जाना पड़ता है, क्या करें। लेकिन शास्त्रकार कहते अब पछताए क्या होते है जब चिड़िया चुग गई खेत है। इसीलिए हमारे को अहिंसा के साथ में संयम से रहना है और साथ में कहते हैं संयम के साथ में साधना करना है। शास्त्रकार कहते हैं कि
ये सभी चीज़ एक साधना है। अरे एक आदमी ने हमारे को गाली दे दिया, तुम शांति से सुनते हो तो वो भी एक प्रकार की साधना ही है। एक आदमी आग बबूला हो गया, तुम इनको शांत करते हो तो वो भी एक प्रकार की साधना है। एक आदमी व्यसन में फंस गया, इनको प्रेम से व्यसन से बाहर लाते हो तो वो भी एक बड़ी साधना है। अरे साधना का स्थान तो बार बार मिलता है। एक अंधा रास्ते से चलता है लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है, तुम हाथ पकड़ के इनको रास्ते पर ले जाओ तो वो भी एक ज़िंदगी में साधना है। परोपकार भी साधना है। शास्त्रकार कहते हैं कि अहिंसा, संयम और तप, ये तीन की दवा यदि पूरा संसार ले लेता है तो आज ही आज वो सभी लोग सुखी हो जाते हैं। पूरी दुनिया को सुखी करने के लिए हमारे को एक ही करना है कि अहिंसा, संयम और तप, इनका अनुसरण करना है। करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज जेठ सूर्यकम के दिन में, मंगलीक के दिन में हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारा भला हो और साथ में सारे विश्व का भला हो, ऐसी मंगलमयी प्रार्थना करें और इस ज्येष्ठ मास को महान शुभ बनाए और आत्मा से परमात्मा बने।